बुडापेस्ट, हंगरी, सितंबर 1944। उस समय का एक साधारण दिन नहीं था, बल्कि एक ऐसे जीवन की शुरुआत थी जो बाद में एक प्रेरणादायक कहानी में बदलने वाला था। थॉमस पीटरफी का जन्म एक अस्पताल की बेसमेंट में हुआ जब रूसी विमानों ने बमबारी की। यही उनके जीवन की पहली परीक्षा थी और यह केवल शुरुआत थी। 1956 में जब हंगरी में क्रांति विफल हो गई, उनके पिता ने अमेरिका जाने का निर्णय लिया। थॉमस ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के पास न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया। जब वह न्यूयॉर्क पहुंचे, उनके पास केवल $100 थे और उनके पिता ने उन्हें कहा, कुछ करो। ये एक ऐसा पल था जिसने थॉमस को अपने जीवन के लिए प्रेरित किया। न्यूयॉर्क में थॉमस ने अपनी यात्रा एक आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन के रूप में शुरू की, लेकिन वह केवल एक ड्राफ्ट्समैन नहीं थे, उनके अंदर एक प्रोग्रामर भी था। उन्होंने एक नई कंप्यूटर प्रणाली पर काम करने का अवसर लिया और यहीं से उनके करियर का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने अपने विचारों को कोड में बदलना शुरू किया और यह सोचने लगे कि कैसे प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जा सकता है। उनका मानना था कि व्यवसाय एक प्रक्रिया का संग्रह है और उनका काम उन प्रक्रियाओं को अधिकतम दक्षता के साथ स्वचालित करना है। 1977 में थॉमस ने अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर एक सीट खरीदी और विकल्पों का व्यापार करने लगे। यह उनके लिए एक बड़ा कदम था। उन्होंने ट्रेडिंग फ्लोर पर हैंडहेल्ड कंप्यूटर लाने का साहसिक निर्णय लिया, जो उस समय एक नई बात थी। यह केवल एक तकनीकी नवाचार नहीं था, बल्कि यह एक मानसिकता का बदलाव भी था। उन्होंने हमेशा मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने की कोशिश की, जिससे ट्रेडिंग में अधिक दक्षता आई। उनकी कंपनी इंटरैक्टिव ब्रोकर्स ने ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकरेज के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 2007 में कंपनी ने सार्वजनिक पेशकश की और तेजी से बढ़ती गई। आज थॉमस पीटरफी की संपत्ति लगभग $4 बिलियन है, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 46वें स्थान पर रखती है। लेकिन थॉमस की कहानी केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, वह एक प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं। 1999 में उन्होंने अमेरिकी विकल्प बाजारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ने में मदद की, जिससे निवेशकों को बेहतर मूल्य मिल सके। उन्होंने सीनेट में गवाही दी और बैंकिंग नियमों को जोड़ने की बात की। उनकी राजनीतिक विचारधारा भी दिलचस्प है। 2012 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हुए राजनीतिक विज्ञापन बनाए, जिसमें उन्होंने अमेरिका में समाजवाद के बढ़ते खतरे की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अमेरिका की संपत्ति उन लोगों के प्रयासों से आती है जो सफलता के लिए प्रयासरत हैं। हालांकि थॉमस ने ट्रंप के प्रति अपनी नापसंदगी भी व्यक्त की है। 2021 में उन्होंने कहा कि वह ट्रंप के बड़े प्रशंसक नहीं हैं और उन्होंने उम्मीद जताई कि वह फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वह रिपब्लिकन पार्टी को पूर्ण रूप से भटकती मानते हैं। उनके विचारों में एक गहरी समझ है जो उनके अनुभवों से निकलती है। थॉमस पीटरफी का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने संघर्षों को अवसरों में बदला और आज वह एक सफल व्यवसायी हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं और सही दृष्टिकोण और मेहनत से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। थॉमस ने हमें यह दिखाया है कि सफलता केवल धन में नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, हमारे कार्यों और हमारे समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी में है। उनके अनुभव हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार न मानें।